करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस प्लान की जो ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में चल रहा है, और वो प्लान है ईरान को शमशान बनाने का। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है। न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा सकता है अमेरिका। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, 80 से 100 फीट नीचे फोर्दो में न्यूक्लियर प्लांट है, और इस तरह की इनपुट्स मिल रहे हैं कि अमेरिका अपने बॉम्ब गिरा सकता है। बंकर बस्टर बॉम्ब, बंकर बस्टर वो बॉम्ब होता है जो जब बंकर्स पर गिरता है तो उसे भी धमाके के साथ उड़ा देता है, क्योंकि बंकर्स को बेहद मजबूत और बेहद सुरक्षित माना जाता है। ऐसे ही अपने बंकर्स में अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो छुपा कर रखा हुआ है ईरान ने। तो ऐसे में अमेरिका बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। ये खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि जिस तरह से ट्रंप के एक्शंस देखे गए हैं, फिलहाल मैं पिछले 24 घंटों की बात करूं तो वो एक्शंस यही कह रहे हैं कि ट्रंप कभी भी एक बड़ा कदम उठा सकते हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप ने कल कहा था कि तेहरान खाली कर दो, कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके बाद अचानक से ट्रंप अपना G7 बीच में छोड़कर वापस अमेरिका लौट आए, और अब जो एटीट्यूड है ट्रंप का वो ये बता रहा है कि ट्रंप कुछ बड़ा कर सकते हैं ईरान के खिलाफ। और इस बीच ईरान इजराइल जंग को लेकर एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नेतन्याहू और ट्रंप ने युद्ध को लेकर बातचीत की है। युद्ध में अमेरिका की एंट्री की अटकलों के बीच ये बातचीत हुई है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। सवाल इस वक्त यही है कि क्या अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इस जंग में, जो जंग अभी तक सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच चल रही है। क्या उस जंग में डायरेक्टली अमेरिका की एंट्री होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इससे पहले भी नेतन्याहू ने फोन पर बात की थी जब फ्राइडे को सुबह पहली बार इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर। उस अटैक की जानकारी नेतन्याहू ने फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, और अब दोबारा से दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। लेकिन इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रंप का एटीट्यूड, और ट्रंप का एटीट्यूड ये कह रहा है कि कभी भी ईरान में कुछ बड़ा हो सकता है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, ये ट्रंप इस वक्त जिस तरह की बात कर रहे हैं, कल उन्होंने कहा तेहरान खाली करो, फिर उसके बाद कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, जल्दी खाली कर दो तेहरान, और उसके बाद हमने देखा कि लंबी लंबी लाइनें तेहरान में लग गई थी वहां से भागने वालों की। और अब ट्रंप, इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि ट्रंप के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स हैं जिनको जिस जगह छुपा कर रखा गया है, वो जगह भी ट्रंप के निशाने पर है। देखिए रोहित, एक चीज तो कल ही साफ हो गई थी, और ये पहले से भी कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा था कि इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका पहले से इस जंग में शामिल है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो कल के बाद की घटनाओं को, जब G7 से ट्रंप की वापसी और उसके बाद ये कहना कि बंकर बस्टर बम जो है वो डाल सकता है अमेरिका, तो उसका मतलब साफ है कि ट्रंप या फिर अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से ईरान जो है वो परमाणु हथियारों का आविष्कार करे। और इस चीज को लेकर ही ये जंग जो है वो शुरू हुई थी, और इजराइल ने इस हमले से पहले अमेरिका को साफ कर दिया था कि वो इस हमले को अंजाम देने वाला है। अमेरिका इस चीज से वाकिफ था। तो अब कहीं ना कहीं इस चीज की जो आशंका है कि ट्रंप भी हमला कर सकते हैं, तो इस पे अगर आप देखें तो ये लगातार जो हो रहा है, इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। ईरान के हाथ में न्यूक्लियर पावर होना ईरान का जो है वो खतरनाक हो सकता है, और इसी चीज को ना अमेरिका चाहता है ना ही इजराइल चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहला अगर इस्तेमाल कभी होगा, ईरान कभी कुछ करेगा, तो वो इन्हीं दो कंट्रीज को निशाना बनाने के लिए कर सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोकना अभी संभव नहीं है, मगर जिस तरीके से अमेरिका की इसमें एंट्री होगी और उसके बाद अगर मिडिल ईस्ट के बाकी देश इसमें शामिल हो जाते हैं, तो यकीनन ये जो खतरा जो विश्व युद्ध का लगातार मंडरा रहा है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल अजय, और एक और बात यह है कि जो एटीट्यूड, जिस हम एटीट्यूड के ट्रंप की बात कर रहे हैं, वही एटीट्यूड अगर मैं खामेनेई की बात करूं तो वो भी
पीछे हटने वाला नहीं है। हालांकि उनको मार बहुत पड़ी है, नुकसान बहुत हुआ है, तबाही ईरान में बहुत हुई है, 600 से ज्यादा लोग अब तक ईरान में मारे जा चुके हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स है। लेकिन उसके बावजूद कल रात खामेनेई एक एक्स पर पोस्ट लिखते हैं कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे। दरअसल ये जवाब तो वो इजराइल को दे रहे हैं मुझे लगता है, लेकिन अमेरिका इसको खुद के ऊपर ले रहा है। देखिए, खamenei के लिए तो साफ बात है, उसके लिए सर्वाइवल का सवाल है। और जब युद्ध शुरू हुआ है उसके बीच खamenei को पता है कि इजराइल पर वो लगातार इजराइल के लिए परमाणु हथियार बनाने की बात करते रहे हैं, इसके हिमायती रहे हैं, इसीलिए चोरी छिपे यूरेनियम जो है इकट्ठा करते रहे। और अब जब हमला हुआ उसके बाद खamenei अगर सरेंडर करेंगे, जैसा कल ट्रंप ने कल ट्वीट किया था कि अनकंडीशनल सरेंडर, और खamenei अगर सरेंडर करते हैं तो वो तब भी खत्म है, और अगर नहीं करते हैं तो ट्रंप ने जो कहा कि वो जानते हैं कि इजराइल का जो चीफ है वो कहां पे है, तो उसका मतलब है कि सीधे तौर पर दोनों ही स्थिति में परिस्थितियों में जो है उसके लिए खतरा जो है, उनके लिए खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि शायद जंग लड़कर वो अपने लोगों में बेहतर चीजें कर सके, और अपने आप को दरअसल एक बड़ा देश होने के नाते खamenei को यह भी लग रहा होगा कि हमारे पास जो मिसाइलें हैं उससे हम काफी नुकसान इजराइल का कर सकते हैं। और पाकिस्तान जैसे देश अगर उन्हें कहीं ना कहीं शह देने की कोशिश करेंगे कि हम उन्हें समर्थन करेंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें खamenei कर सकते हैं। मगर यकीनन नुकसान जो है वो खamenei को, ईरान को ही होगा, क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई में सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। बिल्कुल अच्छा, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं कहीं से कहीं तक भी। फ्राइडे को इस जंग की शुरुआत हुई थी, आज छठा दिन है और छठे दिन में लगातार एस्केलेशन जो है वो देखा जा रहा है, यानी कि ये जंग और भीषण होगी, इस तरह की चीजें, इस तरह का सीन बनता हुआ दिख रहा है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर जोरदार पलटवार किया है। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें इस बीच दागी हैं और इजराइल पर 370 मिसाइलों से ईरान की तरफ से हमला किया गया है। ईरान के हमले में 24 लोगों की मौत हुई है और 500 लोग घायल हो गए हैं। ईरान ने इजराइल में रिहायशी इलाकों पर हमले किए हैं। 370 मिसाइलों के जरिए ये अटैक्स ईरान की तरफ से किए गए हैं। और मैं जिस सोशल मीडिया पोस्ट की, एक्स की पोस्ट की बात कर रहा था खामेनेई की, वो यही है उनका जवाब। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि खामेनेई ने कल रात लिखा क्या था। उन्होंने कहा था कि जंग शुरू होती है, यानी कि ईरान ने भी जंग का ऐलान कर दिया। हालांकि जंग का ऐलान उसी दिन कर दिया था जब हमने मस्जिद के ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ देखा था, और उसको जंग का ऐलान ही माना जाता है, ऐलान जंग ही माना जाता है। और अब खामेनेई ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी लिख दिया कि जंग शुरू होती है, हम यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। और इस ऐलान के बाद आप देखिए कि 370 मिसाइलें ईरान ने दाग दी। हम कोई दया किसी पर नहीं दिखाएंगे, यानी कि सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे। ये सीधा मतलब इस सोशल मीडिया पोस्ट का निकलता है। और अजय, जिस तरीके से अटैक हुआ है और मैक्सिमम सिविलियन इलाकों में ये मिसाइलें गिरी हैं, इसका मतलब ईरान इस चीज को लेकर तैयार है कि उसको बस मिसाइलें गिरानी हैं। कौन मर रहा है, किसकी जान जा रही है, आम आदमी मर रहा है, इसका कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। अजय, अनम्यूट कर लीजिए खुद को प्लीज। देखिए रोहित, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। देखिए रोहित, एक चीज बड़ी साफ है, जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया और उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो उसमें लगातार पहले तो ईरान ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे कहां टारगेट करना है। पहले अगर आप देखें तो ज्यादातर जो कार्रवाई हुई वो तेल अवीव के उन इलाकों में हुई जहां पे रिहायशी इलाके थे। मगर समय के साथ ईरान ने भी जैसे मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट करने की बात की, वहां पे ऑयल रिफाइनरी से उनको टारगेट किया, और अब ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। यानी कि ईरान भी अब पूरे तरीके से मिसाइल का इस्तेमाल करके वहां पर उसे निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, इजराइल के मुख्य ठिकानों को। मगर खamenei का ये बयान कि वो किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी के खिलाफ मर्सी नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब साफ है कि वो सिविलियंस को भी नहीं बख्शेंगे और सिविलियन को भी निशाना बनाएंगे, ये कह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात में क्या उनका कहने का मकसद ये है कि अमेरिका को भी वो टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि ईरान जो है वो ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका पर भी जो है वो बमबारी करने की
कोशिश कर सकता है। और इसीलिए ट्रंप की जो G7 से वापसी हुई है, और इसीलिए पहले ही अगर आप देखें तो ट्रंप ने अपने जो वेसल थे, खासतौर पे उनके जो युद्धपोत थे, उनको अब समुद्र में उतार दिया है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका तो जरूर बनी है। और ईरान अगर कहीं भी गलती करता है अमेरिका को निशाना बनाने की, तो फिर मिडिल ईस्ट जो है वो सीधे तौर पर युद्ध की ओर अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि ईरान पर हमला होने का मतलब अमेरिका की तरफ से मतलब साफ है कि ईरान पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल इस चीज को सुनिश्चित करने वाले हैं, और ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि नाटो कंट्रीज भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खड़ी होंगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज अजय, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है इस ईरान इजराइल युद्ध के बीच से निकलकर कि ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है, तेल अवीव खाली करने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है और कहा है कि तेल अवीव खाली कर दो। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि जिस तरीके से तेहरान को निशाना बना रहा है इजराइल, तेहरान ईरान की राजधानी है, अब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही ईरान भी कर रहा है। वो कह रहा है तेल अवीव खाली कर दो, क्योंकि इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, ईरान की राजधानी है तेहरान। इजराइल तेहरान को निशाना बना रहा है, तो ईरान भी अब तेल अवीव को निशाने बनाकर अपनी मिसाइलें दाग रहा है, और मिसाइलें दागी हैं ईरान ने पिछले 2-3 दिनों में तेल अवीव की तरफ और यरूशलेम, ये दो बड़े ऐसे शहर हैं जहां पर ईरान ने मैक्सिमम नुकसान किया है, और ईरान की मैक्सिमम मिसाइलें तेल अवीव और यरूशलेम पर गिरी हैं। और एक बार फिर से ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि तेल अवीव खाली कर दो, यानी कि अजय इसका सीधा मतलब यही है कि उसने ये मैसेज दिया है कि तुम हमारी राजधानी को निशाना बनाओगे तो हमारा निशाना भी तुम्हारी राजधानी होगी, यहां पर मैक्सिमम नुकसान करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। सारी मिसाइलें मैक्सिमम जो ईरान की हैं उनका रुख तेल अवीव की ओर है। देखिए बिल्कुल रोहित, जब जंग है तो जंग में सबसे महत्वपूर्ण जो इलाका होगा उसी को टारगेट करने का प्रयास किया जाएगा। इजराइल की तरफ से भी जैसे आप देखें तो निशाना बनाया गया था तेहरान को, उसके बाद अब जवाबी कार्रवाई की अगर बात की जाए तो जवाबी कार्रवाई में हमने देखा कि किस तरीके से ईरान पर जब कार्रवाई हुई तो ईरान भी अब जवाबी कार्रवाई में जो है वो कहीं ना कहीं तेल अवीव और आसपास के इलाकों को निशाना बना रहा है। तेल अवीव में ही के बाहरी इलाके में जो मोसाद का हेडक्वार्टर था उसको निशाना बनाया गया, वहीं पर एक उनका पेट्रोलियम डंप था उसको निशाना बनाया गया। ये लगातार सिलसिला जो चल रहा है वो अपने आप में बता रहा है कि ये जंग जो है वो एक नए रूप की ओर बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तेल अवीव के साथ साथ आप देखें तो जो वेस्टर्न फ्रंट पड़ता है इजराइल का, उसको भी अब टारगेट किया जा रहा है। अब खाली तेल अवीव तक बात नहीं पहुंची है, बाकी इलाकों को भी निशाना बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मगर युद्ध में अभी तक किसी भी तरह से इसे रोकने के लिए कोई भी जो कोशिश है ये कहा जा सकता है कि नहीं की जा रही है। ट्रंप ने जो ईरान को कहा था कि वो सरेंडर करे, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं मुल्ला रजीम जो है वो नहीं चाहती कि वो सरेंडर करे, और इसीलिए आप देखें तो अब ये युद्ध जो है वो आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने का मतलब है कि ये और खौफनाक आने वाले दिनों में होने वाला है।